आज हम एक ऐसी केस फाइल फिर से खोल रहे हैं जो दशकों से बंद पड़ी है। एक ऐसा मामला जो अब एक कहानी बन चुका है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं बरमूडा ट्रायंगल की। पर आज हम इसे एक कहानी की तरह नहीं बल्कि एक अनसुलझी केस फाइल की तरह देखेंगे। तो चलिए इस रहस्य की तह तक चलते हैं। ये सिर्फ कहने की बातें नहीं हैं, बल्कि ये उस खौफ का निचोड़ है जो इस जगह के नाम के साथ जुड़ा है। जरा सोचिए, आप बीच समुंदर में हैं और अचानक सब कुछ बंद हो जाए। आपका रडार, आपका रेडियो, आपका कंपास गोल गोल घूमने लगे, दुनिया से आपका कनेक्शन कट। यही है बरमूडा ट्रायंगल का वो सच जिससे लोग डरते हैं। तो भाई, किसी भी इन्वेस्टिगेशन का पहला कदम क्या होता है? घटनास्थल को समझना। तो चलिए सबसे पहले ये देखते हैं कि ये रहस्यमयी इलाका आखिर है कहाँ। तो हमारा ये घटनास्थल है अटलांटिक महासागर का एक बहुत बड़ा हिस्सा। अगर आप इसे 3 डॉट से जोड़कर देखें तो एक ट्रायंगल बनता है, मियामी, बरमूडा और प्यूर्टो रिको। और इसी काल्पनिक ट्रायंगल के अंदर न जाने कितने ही राज दफन हैं। और हाँ, ये कोई कल परसों की बात नहीं है। हम बात कर रहे हैं पूरे 100 साल की। एक पूरी सदी से ये जगह जहाजों और प्लेन्स को मानो निगलती आ रही है। एक ऐसा रहस्य जो आज तक अनसुलझा है। लेकिन इन सब में जो सबसे ज्यादा डराने वाली बात है वो पता है क्या है? ज्यादातर मामलों में पीछे कुछ भी नहीं मिलता, कुछ भी नहीं। ना कोई मलबा, ना तेल का निशान, ना कोई लाइफ जैकेट। ऐसा लगता है जैसे वो जहाज और उसमें बैठे लोग बस हवा में गायब हो गए। चलिए अब इस केस की सबसे कुख्यात फाइल पर आते हैं। वो एक घटना जिसने बरमूडा ट्रायंगल के नाम पर हमेशा के लिए डर की मुहर लगा दी। ये मामला है फ्लाइट 19 का। तो हुआ ये कि 5 दिसंबर 1945 का दिन था। अमेरिकी नेवी के 5 टॉर्पीडो बॉम्बर प्लेन्स एक रूटीन ट्रेनिंग मिशन पर उड़े। सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल था, लेकिन फिर अचानक उनका रेडियो कनेक्शन गड़बड़ाने लगा। उनके कंपास बेकार हो गए और फिर उनका एक आखिरी मैसेज आया और उसके बाद सिर्फ खामोशी। हम खो गए हैं, सब कुछ अजीब लग रहा है। ये आखिरी शब्द थे एक एक्सपीरियंस्ड पायलट के। इन शब्दों में छिपे कंफ्यूजन और शायद डर को महसूस कीजिए। सब कुछ अजीब लग रहा है, इसका क्या मतलब था? ये सवाल आज तक एक सवाल ही है, क्योंकि उन 5 प्लेन्स और 14 लोगों का फिर कभी कुछ पता नहीं चला। और कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। मामला और भी ज्यादा उलझ गया जब उन्हें ढूंढने के लिए भेजा गया एक रेस्क्यू प्लेन खुद गायब हो गया। जी हाँ, 13 और लोगों के साथ वो भी लापता। अब इसे क्या कहेंगे? सिर्फ एक इत्तेफाक या कुछ और? देखिए, जब लॉजिक काम करना बंद कर देता है तो थ्योरीज सामने आती हैं, और कुछ थ्योरीज तो ऐसी हैं जो लगता है किसी और ही दुनिया की हैं। तो चलिए अब इन अजीबोगरीब सस्पेक्ट्स पर भी एक नजर डालते हैं। तो कुछ लोगों का मानना है कि ये जगह एलियंस के लिए एक तरह का गेटवे है, मतलब यूएफओ के आने जाने का रास्ता। वहीं कुछ मानते हैं कि यहाँ कोई टाइम पोर्टल है जो जहाजों को खींचकर किसी दूसरी डायमेंशन में ले जाता है। और एक थ्योरी तो ये भी है कि ये सब अटलांटिस शहर की खोई हुई टेक्नोलॉजी का कमाल है। अच्छा, तो ये सारी बातें तो हो गई कल्पना की दुनिया की। अब वक्त है कि हम साइंस को कटघरे में खड़ा करें। चलिए देखते हैं कि साइंस, हमारा एक्सपर्ट विटनेस, इन घटनाओं के बारे में क्या कहता है। तो मामला कुछ ऐसा है। एक तरफ है अलौकिक ताकतें, टाइम पोर्टल्स और एलियंस वाली बातें, और दूसरी तरफ है साइंस जो इन सब के लिए बिल्कुल लॉजिकल एक्सप्लेनेशन देता है, जैसे कि अचानक आने वाले खतरनाक तूफान, मीथेन गैस का फटना या फिर गड़बड़ मैग्नेटिक फील्ड्स। तो साइंस इसे कैसे समझाता है? देखिए, 3 बड़ी वजहें हैं। पहली, ये दुनिया की उन गिनी चुनी जगहों में से है जहां कंपास भटक जाता है और जरा सा भटकाव भी आपको मीलों दूर ले जा सकता है। दूसरी वजह है मीथेन गैस। समुद्र के नीचे इसके बहुत बड़े भंडार हैं। अगर ये गैस अचानक फट जाए तो पानी की डेंसिटी इतनी कम हो जाती है कि कोई भी बड़ा जहाज पलक झपकते ही डूब सकता है। और तीसरी वजह, एक्सट्रीम वेदर। यहां अचानक से 100 फुट ऊंची लहरें उठ सकती हैं। अब बताइए, ऐसी लहरों के सामने क्या टिकेगा? तो ज्यादातर साइंटिस्ट्स का यही मानना है कि ये कोई भूत प्रेत या एलियन वाली जगह नहीं है, बल्कि ये एक ऐसा नेचुरल जोन है जो बस बेहद खतरनाक है। यहाँ का मौसम और भौगोलिक हालात ही इसे इतना जानलेवा बनाते हैं। तो हमने सबूत देख लिए, थ्योरीज भी सुन ली। लगता है कि केस फाइल बंद करने का वक्त आ गया है। लेकिन फिर भी एक अजीब सी बेचैनी है। कुछ सवाल हैं जो अब भी बाकी हैं। हाँ, साइंस बहुत कुछ समझा सकता है, पर हर एक गुमशुदगी को नहीं।
फ्लाइट 19 के पायलट को सब कुछ अजीब क्यों लग रहा था? इतने सारे जहाज़ों और प्लेन्स का मलबा आखिर गया कहाँ? इन सवालों का पक्का जवाब शायद साइंस के पास भी नहीं है। तो सवाल आज भी वहीं का वहीं है। बर्मुडा ट्रायंगल क्या है? एक अनसुलझा रहस्य या फिर बस खतरनाक नेचुरल घटनाओं का एक जंक्शन? सच जो भी हो वो अटलांटिक की गहराइयों में कहीं छिपा है। फिलहाल के लिए ये केस फाइल बंद की जाती है, पर सवाल ये है, क्या ये रहस्य कभी सच में बंद हो पाएगा?